हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एक्सपर्ट नोट्स में। मैं रितेश गौतम आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी की बुक हॉर्नबिल के तीसरे चैप्टर की डिटेल्ड समरी। इस चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। जैसे कि नॉर्मली ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, ये कहानी है एक राजा की जो छोटी उम्र में एक्सपायर हो गया था। तो आगे चलने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स आपको क्लियर करा देता हूं जो कि जानने जरूरी है। जैसे कि इजिप्ट में जब कोई भी राजा या कोई भी अमीर व्यक्ति एक्सपायर होता था तो उसके शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर, यानी कि लेप का मतलब रेजिन्स लगाकर एक लेप सा लगा दिया और पूरे शरीर को कपड़े में लपेटकर ताबूत में बंद कर कर जब दफन किया करते थे। उनका मानना था इससे शरीर खराब ना हो। दूसरा उन लोगों का मानना था आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद जीवन। ओके, तो वो लोग समझते थे कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद भी उस व्यक्ति को उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उसको जीवन में ज़रूरी थी। तो इसीलिए वो उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उस व्यक्ति की डेड बॉडी के साथ दफन किया करते थे। ऐसा उन लोगों का मानना था कि ये सारी चीज़ें उसके काम आएंगी उसकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तीसरी बात है, हम जान लेते हैं कि किंग टट का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म 1341 बीसी में हुआ था, यानी कि 1341 क्राइस्ट के जन्म से पहले। 1341 साल पहले वो जन्मे थे और 1321 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे क्राइस्ट के जन्म से। ठीक है, एक वर्ड फेरा है, ये भी हम जान लेते हैं साथ में। फेरा PHAROH है ना। फेरा का मतलब होता है राजा, किंग इजिप्ट में। ठीक है, तो चलिए आगे चलने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश कर लेता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कोई भी नई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आप फेसबुक पे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। ज़रूरतमंद दोस्तों, आपके जो जितने भी दोस्त हैं, भाई बंधु हैं या जो भी है, आप सबको हमारी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। देखिए, जो किंग टट थे उनकी जो मृत्यु थी वो टीनेज में ही हो गई थी। टीनेज का मतलब, अब टीनेज जानिएगा। देखिए, 13 से लेके जो 19 की एज होती है उस एज के सभी बच्चों को, चाहे वो लड़का या लड़की हो, टीनेजर बोलते हैं। ओके, तो टीनेज में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। एक्चुअली में क्या है, किंग टट 11 वर्ष की अवस्था में राजा बने थे, किंग बने थे, और 19 वर्ष की अवस्था में वो एक्सपायर हो गए थे। अब किंग जो थे वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था। एक्चुअली वो इजिप्ट के एक पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था। ठीक है, और जब वो एक्सपायर हुए तो उनको उनके शरीर पर लेप लगाकर, वही जो संस्कारी लेप होता है जो मम्मी बनाने के लिए लेप लगाते हैं, और उनको कवर करके पूरी तरीके से 3 लेयर्ड कॉफिन में उनको दफन करके रख दिया था। और उनके साथ में वो सारी चीज़ें रखी गई जो उनके जीवन के वक्त वो पसंद किया करते थे। वो क्यों रखे गए? क्योंकि आफ्टर लाइफ में ये लोग विश्वास करते थे। मैंने शुरू में ही आपको बताया था आफ्टर लाइफ क्या होता है। अब और उसके बाद भुला दिया गया कि किंग टट भी कोई था। कब तक? जब तक कि 1922 में उनके टूम को फिर से नहीं खोज लिया गया, है ना। टूम को खोजा गया 1922 में। ठीक है, और जब इनके टूम को खोजा गया तो लोगों के अंदर जिज्ञासा जागी। वो जानना चाहते थे किंग टट के बारे में। किंग टट के बारे में ये जानना चाहते थे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, एक्चुअली इनको जो खोजा था वो एक ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने इसे खोजा था, और उनका जो नाम है वो आप दिमाग में ज़रूर से डाल लें। इनका नाम है कार्टर। ओके, हावर्ड कार्टर। तो हावर्ड कार्टर ने 1922 में इनकी मम्मी को खोजा था, इनके टूम को खोजा था, और इनके टूम से इनकी मम्मी को वो निकाल कर लाए थे और उसका CT स्कैन कराया था। CT स्कैन आप लोग अच्छे से जानते होंगे। अभी भी अगर कोई आपको बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कई बार ये बोलता है, भगवान ना करे किसी को ऐसा हो कि वो CT स्कैन कराएंगे तो उसके इंटरनली बहुत सारी चीज़ों का पता लगाते हैं CT स्कैन के थ्रू। तो उसकी वैज्ञानिक जांच CT स्कैन कराने के लिए उसको वहाँ से निकाला गया। तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन किंग टट को निकाला गया उस दिन जो मौसम में बहुत बिगड़ गया था, बहुत ही खतरनाक हवा चलने लगी थी, काले काले बादल आकाश में थे, बिल्कुल जैसे भूतों की मूवी। आप लोग कंचना बहुत देखते होंगे आज की डेट में। एक्चुअली क्या करें, कंचना आती ही रहती है तो देखते रहते हैं। तो कंचना में आप देखते हैं ना, अचानक से जैसे
उनके किसी चीज़ को कोई खींचने की कोशिश करता, छीनने की कोशिश करता, तो अचानक से तूफान आने लगता है, बड़े बड़े भयानक से बादल आ जाते हैं, मौसम खराब हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही लगभग यहाँ पर था। ठीक है, जब उनके मम्मी को ले जाया जा रहा था तो आकाश में घने बादल थे और रात को भी पूरे सितारों को जो है वो कवर कर लिया गया था और बादल इधर से उधर मंडरा रहे थे। तो आगे हमें लेखक बताते हैं कि 2005 में 5 जनवरी के शाम को उनको ले जाया जा रहा था। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये जो था संसार का सबसे फेमस मम्मी था जिसको सिटी स्कैनर से निकाला जाना था हेड के थ्रू। ठीक है, और एक खास बात और कि ये जो मम्मी था ये 3300 साल पुराना था। अब 3300 साल पुराने मम्मी को स्कैन करना इतना आसान नहीं था। रीज़न ये भी था कि जो विशेष प्रकार का लेप उनके शरीर पर लगाया गया था ना, रेजिन जिसको बोलते हैं, तो वो बना के लगाते हैं शरीर को, तो वो उनके कॉफिन के साथ में पूरी तरीके से अटैच हो गया था जिससे कि वो हट नहीं पा रहे थे। अभी आगे मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में डिटेल में, थोड़ा जान लेते हैं। धीरे धीरे अगर हम आगे चलते रहेंगे तो आप सारी चीज़ें जान पाएंगे और क्वेश्चंस भी अच्छे से कर पाएंगे। तो अब उसी दोपहर को बहुत सारे टूरिस्ट की देश विदेश से टूरिस्ट आए और उनकी लाइन लगी हुई थी। वो क्या देखते हैं, रॉक कट। रॉक कट का मतलब जो मतलब रॉक्स होती हैं, चट्टान होती है, उनको कट करके जो बना हुआ टॉम था उसमें 26 फीट नीचे सभी लोग इस मम्मी को रिस्पेक्ट देने के लिए, देखने के लिए जा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर चुपचाप खड़े हुए थे, कुछ लोग गाइड बुक्स पढ़ रहे थे, गाइड बुक से जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मम्मी है किसका है, किस अवस्था में इसको यहाँ दफनाया गया, क्या क्या उन लोगों के बारे में जानकारियाँ अर्जित वो कर सकते थे, इसलिए वो उन चीज़ों को पढ़ रहे थे। अब वो 3 लेयर्ड कॉफिन में दफन थे मम्मी। ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग थे जो उसे देखने के लिए आए थे, कुछ लोग शांत खड़े हुए थे और कुछ लोगों में मतलब कि डर भी था, क्योंकि जो कॉफिन था उस पर लिखा हुआ था डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वाज रियली ट्रू, है ना। मतलब कि कॉफिन पे लिखा हुआ था कि जो व्यक्ति उसे डिस्टर्ब करेंगे, उस राजा को डिस्टर्ब करेंगे, उन व्यक्तियों की या तो मृत्यु हो जाएगी या उनको दुर्भाग्य का अभिशाप लगेगा। और ये बिल्कुल सच है। इस चीज़ को पढ़कर भी कुछ लोग डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उस राजा को टच करें, उसको परेशान करें और उसका अभिशाप इन लोगों पर लग जाए, तो इसलिए वो लोग डरे हुए थे। अब एक नाम आता है जाही हवास। ओके, पहले हम जान लेते हैं जाही हवास कौन है ना। जाही हवास जो हैं वो इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज़ के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो जाही हवास ने कहा कि भाई मम्मी जब तक ठीक था तब तक की, यानी कि 1920 में कार्टर ने उसे छेड़ा नहीं। मतलब कि 1920 में कार्टर, जिनका नाम हावर्ड कार्टर था, उन्होंने टट की मम्मी को छेड़ा और इसीलिए टट की मम्मी की जो अवस्था थी वो बुरी हो गई थी। ठीक है, एक्चुअली में क्या था, ब्रिटिश के जो ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हावर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व विज्ञानी, पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी अर्जित करने वाले जो लोग होते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने जब इसको सर्च किया था टॉम को 1922 में, उसके बाद उन्होंने जानना चाहा इसके बारे में और भी ज़्यादा। अब जब वो जानना चाहते थे तो जब उन्होंने टूम को खोजा, मतलब नॉट जो कार्टर, हावर्ड कार्टर ने 1922 में, तो उन्होंने क्या देखा कि इस मम्मी के पास में बहुत सारी सोने की चीज़ें पड़ी हुई थी, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि ये यहाँ के जो लोग थे वो आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे, तो बहुत सारी सोने की चीज़ें उसके साथ में थी और बहुत सारा सोने से उसको पूरी तरीके से लाद दिया था। खाने पीने की चीज़ें, गेम्स वगैरह वगैरह सारी चीज़ों के साथ उस राजा को दफन किया गया था, जिससे कि ये पता पड़ा कि किंग टट जो हैं वो बहुत ही मालदार फैमिली से थे, बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब आफ्टर लाइफ में भरोसा करने की वजह से रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें भी उनके साथ में दफन की गई थी। तो इतनी सारी चीज़ें देखकर ये कहा जा सकता है कि वो बहुत ही अमीर थे। कार्टर ने टूम को खोज भी लिया, उनकी मम्मी को देख भी लिया। उन्होंने देखा कि वो मतलब कि जो मकबरा था वो कैसा हालत में था और मम्मी की हालत भी उन्होंने देखी। उन्होंने 3 लेयर्ड कॉफिन को खोला। तो उस 3 लेयर्ड कॉफिन में जब उन्होंने पहली कॉफिन को खोला तो वो क्या देखते हैं
कि जो उनका श्राउड था वो पूरी तरीके से सजा हुआ था, उसमें गार्लैंड्स थी, विलो की ऑलिव लीव्स थी, विलो के पेड़ की माला बनी हुई थी, ऑलिव लीव्स थी, और भी बहुत सारे जैसे कि लोटस की पेटल्स लगी हुई थी, कॉर्नफ्लावर्स लगे हुए थे। तो ये सारी चीज़ों की पहले उस पर कॉफिन लगी हुई थी और उससे पता पड़ता है कि राजा को मार्च या अप्रैल के महीने में दफन किया गया होगा। पहली जो लेयर थी उसे खोलने पे वो पता पड़ा, और फिर वो अंत में फाइनल में मम्मी तक पहुंचते हैं और वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो रीजन्स थी, RESINS, रीजन्स का मतलब रिचुअल रीजन्स, मतलब कि एक विशेष प्रकार का लेप बनाया जाता था उनको, ताकि उनकी बॉडी खराब ना हो, और उस लेप के बाद उन पर कपड़ा लपेट कर उनको कवर करके मतलब दफन किया जाता था। तो क्या देखते हैं, जो उनकी रिचुअल रीजन्स थी वो काफ़ी हार्डन हो गई थी, काफ़ी सख्त हो गई थी। उन्होंने मम्मी को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उस कॉफिन में ही फंस गया था, निकला नहीं था। इससे हावर्ड की जो परेशानियां थी काफ़ी बढ़ गई, हावर्ड कार्टर की परेशानियां काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, बहुत ही सॉलिड तरीके से वो कॉफिन से चिपक गया था। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने बड़ी समस्याओं का सामना किया। अब इजिप्ट में क्या होता है, सूरज बहुत ही ज़्यादा गर्मी फेंकता है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इजिप्ट में मम्मी को बाहर रख दिया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, उन्होंने 149 डिग्री में उस मम्मी को रखा कि इसमें रखने से कुछ ठीक होगा, लेकिन उससे भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पाया। अब वो बड़े परेशान थे। फिर उन्हें मम्मी के जो मेजर जॉइंट्स होते हैं वहाँ से बॉडी को डिसलोकेट करना पड़ा, मतलब कि उनके जो शरीर हैं उनकी गर्दन को हटा दिया, हाथों को हटा दिया। इस तरीके से उन्होंने उसके शरीर को निकाला और फिर उनको रीअसेंबल करके उसका CT स्कैन किया। अगर ऐसा वो नहीं करते तो, क्योंकि सोने चांदी से पूरी तरीके से लदा हुआ एक मम्मी था, तो जो चोर थे वो भी नहीं छोड़ते। इनफैक्ट उनका जो कॉफिन था वो भी ऊपर से सोने का था। और गाइज एक चीज़ बताने में आपको भूल गया, जो कॉफिन था, कॉफिन का मतलब होता है कफन, यहाँ पर ताबूत के लिए भी प्रयोग किया गया है। जो उनका ताबूत था 3 लेयर था, तो ऊपर जो बनाया हुआ था वो बिल्कुल सोने का था। तो बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके एक एक अंग को हटाकर उसे फिर से रीअसेंबल करके उनका CT स्कैन किया गया। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर उसको इस तरीके से तोड़कर बाहर ना निकालते तो क्या होता कि चोर जो थे वो कुछ ना छोड़ दे। क्योंकि जिस समय राजा को दफन किया गया था, ग्लिटरिंग गुड्स था उनके साथ, लाइक उनके साथ बहुत अच्छे अच्छे नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, ठीक है, ताबीज़, सेरेमनियल एप्रन्स, बहुत सारी चीज़ें, सैंडल्स, ठीक है, ऐसी चीज़ों के साथ उनको कवर करके रखा था। मतलब कि सर से लेके पैर तक पूरी तरीके से सोने से लबालब उनको लाद दिया था। तो अगर वो उनको तोड़कर ना हटाते तो चोर उनकी सारी चीज़ों को ऊपर से उठाकर ले जाते। आगे लेखक बताते हैं कि अब के टाइम में जो है आर्कियोलॉजी का जो तरीका है वो बदल गया है। पहले क्या थे, वो केवल और केवल खजानों पर ध्यान दिया करते थे, लेकिन अब जो रोचक जीवन के तथ्य हैं, जीवन की डिटेल्स हैं, मृत्यु के रहस्य हैं, उन पर भी आर्कियोलॉजी का ध्यान जाता है। अब आज टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी या फिर CT के द्वारा जो भी खोज की गई है, जो भी मतलब चीज़ है, उसकी 3 आयामी 3 डायमेंशनल एक्सरे किरणों के थ्रू वास्तविक रचना की जा सकती है। उसको मतलब कि एक आकार दिया जा सकता है ना। ये आकार केवल सेकंडों में उसको शरीर दिया जा सकता है, जो भी था तो वैसा उसको किया गया। और उससे ये भी बात पता चल जाती है कि उसका मृत्यु का कारण क्या था और मौत के वक्त उसकी उम्र कितनी थी। तो इतना विज्ञान ने तरक्की कर लिया है। तो आगे देखे क्या कहते हैं वो। वैसे मैंने आपको बता दिया कि तूतनखातेन या तूतनखामून की जो मृत्यु हुई थी वो छोटी उम्र में हो गई थी। 9 साल की उम्र में या 11 साल की उम्र में वो राजा बने थे। कुछ लोग 9 साल की उम्र से जानते हैं, तो वो राजा बने थे और एक अप्रत्याशित तरीके से या फिर आप कह सकते हैं अनटाइमली डेथ उनकी हो गई थी। और अब आगे जानते हैं एक्चुअल में जो मृत्यु हुई थी किंग टट की, वो केवल किंग टट की नहीं, एक राजकुल की मृत्यु थी। इसके बारे में थोड़ा सा आगे जानते हैं। आमेनहोटेप III जो कि टट के या तो पिता थे या तो फिर दादा थे, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे और उन्होंने करीब करीब 4 दशकों तक राज किया था। उनका बेटा था
अमेनहोटेप फोर्थ जो उनका उत्तराधिकारी बना और उनके साथ एक नए युग का प्रारंभ हुआ। अमेनहोटेप फोर्थ ने, जो कि एक नए फेरो थे, उन्होंने सूर्य चक्र की पूजा शुरू की और उन्होंने अपना नाम बदलकर अकहेटन कर दिया, ठीक है, या फिर एटन का सेवक, एटन का सेवक रख दिया। मतलब कि एटन जो है वो सूर्य भगवान को बोलते हैं उधर, ठीक है, एटन, एटन, एटन है ना, तो एटन का सेवक उन्होंने अपना नाम रख लिया। अपनी जो धार्मिक राजधानी थी वो थीब्स से, थीब्स जो थी ना पुराने नगर, उसको हटा दिया और अखेटन के नए नगर में ले गए, है ना। अखेटन का जो नया नगर था वहाँ पर वो अपनी राजधानी को शिफ्ट उन लोगों ने कर लिया, जिससे अब आज की डेट में दैट मीन्स अमरना के नाम से जानते हैं। अमून जो कि मेजर देवता थे, बड़े देवता थे, उन पर आक्रमण किया, उनकी मूर्तियां तोड़ दी, उनके मंदिर तोड़ के बंद करा दिए, है ना। इससे जो देश की जनता थी वो भी आश्चर्यचकित रह गई। ऐसा कहा जाता है कि ये जो टाइम था बहुत ही भयानक समय था, ठीक है ना, ये समय बड़ा भयानक था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, बहुत ही हॉरिफिक टाइम था, बहुत ही भयानक टाइम था। लेक्चर जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के मतलब शिकागो यूनिवर्सिटी जो कि एक रिसर्च सेंटर है, वो कहते हैं कि जिस परिवार ने शताब्दियों तक राज किया था अब वो समाप्त हो रहा था और अखेटन जो थे वो कुछ थोड़े से सनकी भी हो चुके थे। अखेटन की मृत्यु के बाद अब एक नए राजा आए, ठीक है, क्योंकि थोड़े समय के लिए थे और वो कोई पहचान प्राप्त नहीं कर पाए और ऐसे ही चले गए। और फिर आते हैं तूतनखातेन, ओके, तूतनखातेन यानी कि किंग टट फिर राज्य को संभालते हैं। उसने अपने नाम को तूतनखातेन को बदलकर तूतनखामून कर लिया, जिसका मतलब है लिविंग इमेज ऑफ अमून, ठीक। और उसने करीब करीब 9 साल राज किया और फिर वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली मर गए और उन्हीं के साथ एक राज सत्ता खत्म हो गई। वो कहते हैं कि जो टुट की यानी कि किंग टट की जो मम्मी थी वो इजिप्ट की कई मम्मियों में से एक थी। कोई नहीं जानता कि कितनी मम्मी। इन मम्मीज़ की गिनती करने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो कि मिस्र की मम्मी के ऊपर था और वो 2003 में शुरू किया गया। और जब तक ये चैप्टर लिखा गया जिसे हम पढ़ रहे हैं 600 मम्मी को गिना जा चुका था उनकी, और अभी भी उसकी गिनती जारी थी, ठीक है। और जो गिनती के बाद नेक्स्ट फेज आता है उस फेज में इन ममीज को स्कैन किया जाना था। अब सिटी स्कैन मशीन जो थी वो किसने डोनेट की? वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सिटी मशीन के निर्माता सीमंस के द्वारा दी गई, ठीक है, इन्होंने डोनेट की थी ये। और इन मशीन्स के द्वारा इन ममीज को स्कैन किया जाना था, जैसे कि मृत्यु में, लाइफ में वगैरह वगैरह, मतलब कि इनका यूज किया जाना था। अब ये चीजें हम जान, एक सिटी स्कैन ने मम्मी को सर से लेके पांव तक पूरी तरीके से स्कैन किया। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकलती हैं, स्लाइस बाय स्लाइस वो लग के एक 3 डायमेंशनल इमेज तैयार करती है। मतलब कि जो मम्मी के अंदर बंदा है भाई, करीब करीब 3300 साल पुराना मम्मी तो किंग टट का भी था। अब 3300 साल पुराने मम्मी का चेहरा ऐसा ही थोड़ी रहने वाला है, हम तो नहीं पहचान पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, उस मशीन से एक 3 डायमेंशनल इमेज तैयार की जाती है। उस इमेज से इस मशीन के थ्रू ये भी पता लगाया जा सकता है कि मृत्यु का कारण क्या था, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कैसा लगता होगा और कितनी एज में वो मरा होगा। तो उसी तरीके से इस सिटी स्कैन मशीन ने एक 3 डायमेंशनल इमेज तैयार कर दी। जब उसका स्कैन पूरा हो गया तो मजदूर किंग टट को वहां से ले गए। लिखा हुआ था कि फेरो का अभिशाप है। जब वो स्कैन कर रहे थे तो स्कैनिंग मशीन में कुछ गड़बड़ आ गई थी, तो स्कैन की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी। उन्होंने क्या करा, ऑप्शनल पंखे यूज किए गए जिससे कि सारी प्रक्रिया पूरी की गई। फिर जो तकनीकी कर्मी थे वहाँ पर, है ना, जो टेक्नीशियंस थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वंडरफुली इमेज टट की तैयार कर दी कंप्यूटर पर। कंप्यूटर स्क्रीन पे एक वंडरफुल तस्वीर थी किंग टट की, वो तैयार होकर आई। टट की गर्दन, उसकी हड्डियाँ, है ना, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली सब कुछ दिख रहा था।
फिर अगली तस्वीर आई, उस तस्वीर में एक हाथ दिखाया गया, फिर पसलियाँ, खोपड़ी और भी दूसरी चीज़ें दिखी और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। और जब अपना काम खत्म करके वो लोग नीचे आए तो हवा रुक गई थी। शुरू में तूफानी हवा चल रही थी ना, वो बिल्कुल रुक गई थी। जो ओरियन नामक तारों का समूह है वो भी स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था, क्योंकि वो भी इस छोटे राजा की निगरानी कर रहा हो। तो इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज जो कहानी बताई है वो किंग टट की कहानी बताई, जिसे आप हिंदी में टुट भी कहते हैं। तो कहीं मैंने टुट बोला, कहीं टट बोला। आशा करता हूँ कि कहानी आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई और तरीका पढ़ने का चाहिए तो वो भी बताइएगा। कोशिश करूँगा कि मैं हल्के से अच्छे तरीके से आपको बताऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।